खीरा, करेला, सरपुतिया, नेनुआ, लौकी आदि बेल वर्गीय सब्जियों की बुआई जब हम फरवरी और मार्च के महीने में करते हैं तो इनकी लताओं को हम खेत में फ्लैट फैला कर करते हैं। लेकिन जब बरसात के समय में हमें इन सब्जियों की खेती करनी होती है तो उसके लिए हमें मचान बनाना होता है। यदि हम मचान बनाकर इन सब्जियों की बुआई नहीं करेंगे तो बरसात में जल जमाव की वजह से इसके लताओं में भी फंगस आएगा और इसके जो फल बनेंगे उनकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फलों में जगह जगह पर दाग धब्बे भी बन जाएंगे। तो जो बरसात का समय होता है, इस समय पर जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं इनके लिए मचान विधि का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं मचान विधि की वजह से जो सब्जी का रकबा होता है ये कम भी हो जाता है और यही कारण होता है कि बरसात में हमें अच्छा रेट मिलता है। तो बरसात में इन सब्जियों की खेती के लिए मचान का कौन सा तरीका सही रहता है, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मचान का पूरा तरीका बताएंगे। 1 एकड़ खेत के लिए हम मचान को किस तरीके से बनाएंगे, कौन कौन से पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कितना खर्चा आएगा, पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए हमें यहाँ पर कुछ पेपर वर्क की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ से वीडियो को आगे ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट को समझते चलिए। कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पीछे सिस्टम बना हुआ है, पिछले साल यहाँ पर हमने लौकी की बुआई किया हुआ था और इस तरीके का सिस्टम जो हम बता रहे हैं आप इसको ऐसे ही खेत में बना सकते हैं। उसके बाद आपको जब ये फसल हट जाती है तुरंत आप मचान को हटाकर ट्रैक्टर से भी जुताई कर सकते हैं। और यदि आपके पास पावर टिलर या कोई गुड़ाई के लिए छोटा यंत्र या इस टाइप से यदि आप मैनुअली भी गुड़ाई कर सकते हैं, 1-2 विश्व में बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से मचान बनाकर आप इसको इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। नीचे आप गुड़ाई कर देंगे, फिर से वही मचान आपका काम में आ जाएगा। तो ये वाला जो मचान है ये दोनों तरीके से काम में लिया जा सकता है। तो यदि 1 एकड़ की बात करें, आप यहाँ पर खीरा, सरपुतिया और बोड़ा है, करेला, इनकी खेती करते हैं तो यहाँ पर आप लाइन से लाइन 5 फीट या लाइन से लाइन 6 फीट रख सकते हैं। और इनमें आप जो पौधों से पौधों की दूरी होगी, खीरा के लिए 1 फीट होगा और बाकी अन्य के लिए 2-2 फीट होगा। और नेनुआ और लौकी के लिए बात करें तो लाइन से लाइन 7 फीट रहेगा और उस समय पौधे से पौधा 3 फीट होगा। और लाइन से लाइन यदि आप 10 फीट रखते हैं तो पौधे के बीच की दूरी 2 फीट होगी। अब यहाँ पर आप किसी भी सब्जी की बुआई कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, उसके लिए ये मचान का जो हम विधि बताने जा रहे हैं सबके लिए काम करेगा। अब हमें क्या करना है, हमारा जो खेत का चारों किनारा होता है, हम मानकर चलते हैं कि हमारा खेत चौकोर में है और 1 एकड़ यदि खेत आता है तो 210 फीट की लंबाई होगी, 210 फीट की चौड़ाई होगी। अब हमारे खेत का जो चारों किनारा है, या आप खेत के किसी पार्ट में थोड़ी रकबा में भी बनाते हैं तो आपको यही चीज़ आप थोड़े से पार्ट में कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपका पूरा 1 एकड़ के लिए। यहाँ पर मचान बनाने के लिए आपको 3 सामान की ज़रूरत होगी। पहला तो बांस हो गया, आप बांस का प्रयोग कर सकते हैं, टोटल पूरा बांस कर सकते हैं या फिर कोई और आप लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप कहीं कहीं पर कुछ सीमेंटेड पोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आपको तार लगेगा, आपको यहाँ पर स्टील का वायर लेना है जो कि आप 16 नंबर में और 14 नंबर में आता है, तो 16 नंबर 14 नंबर का तार लगेगा। फिर तीसरा जो पार्ट है आपको सपोर्ट देने के लिए ये जाल लगेगा। तो यहाँ पर जो खेत का चारों किनारा है, जो चारों कोने हैं, वहाँ पर आपको मजबूत या तो आप सीमेंट के पोल गाड़ दीजिए, नहीं तो फिर जो मोटे वाले बांस नीचे का टुकड़ा होता है आप नीचे वहाँ पर बांस डाल लीजिए। तो चारों कोनों पर आपका बांस लगेगा। उसके बाद जो आपका खेत का पूर्वी किनारा है और पश्चिमी किनारा है, वहाँ पर उत्तर से दक्षिण साइड में आपको 20-20 फीट के गैप पर एक एक बांस गाड़ देना है। उसके बाद क्या करना है कि पूरब और पश्चिम में 20-20 फीट के गैप में हो गया। उसके बाद दक्षिण और उत्तर का जो किनारा रहता है, दक्षिण वाला हो गया और उत्तर वाला जो किनारा हो गया, इसमें आपकी फसल के हिसाब से जो भी आप फसल लगा रहे हैं, यदि आप 5 फीट पर ले रहे हैं तो 5-5 फीट पर आपको एक एक बांस गाड़ देना है। यदि 6 फीट ले रहे हैं तो 6-6 फीट पर लगा देना है। यदि 7 ले रहे हैं तो 7 पे, नहीं तो 10 ले रहे हैं तो 10-10 फीट पे आपको एक एक बांस गाड़ देना है। खेत के चारों किनारों पर जब आप बांस का प्रयोग करेंगे तो जो नीचे वाला मोटा वाला बांस होता है उसका प्रयोग करना है। तो चारों किनारों पर आपको बांस गाड़ देना है, 2 फीट की गहराई में गाड़ना है। आप 2 फीट या 1.5 फीट की गहराई में बांस को गाड़ सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, जो खेत का लास्ट चारों किनारे होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खेत का ये किनारे वाला है, इसमें जो सीमेंटेड पोल लगा हुआ है, इसको तिरछा करके एक मोटे बांस से या फिर किसी भी एक उसी में से आप बांस ले सकते हैं, बल्ली ले सकते हो, उसको आपको तिरछा इस तरीके से खड़ा कर देना है। ये वाला ना तो इस साइड में झुके ना तो उस साइड में झुके, इसको आपको यहाँ से बांध देना है। इसी तरीके से इसके बाद आपका जो पहला बांस पड़ता है, उत्तर के साइड हो, दक्षिण हो, पूरब, पश्चिम, किसी भी साइड में जो बीच के साइड में जो बांस लगे होंगे, उस बांस को आपको तिरछे में एक बांस की सहायता से बांध देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिमी किनारे पर जो किनारे पोल था वहाँ से 20 फीट की दूरी पर ये वाला जो बांस है,
इसको तिरछे एक बांस की सहायता से बांध दिया गया है। ऊपर से बांध देना है, हल्का सा यहाँ पर इसको कोशिश करना है कि नीचे वो तिरछे में आए और ये टाइट बना रहे। चारों किनारों पर हम इस तरीके से पूरब पश्चिम में 20-20 फीट की दूरी पर बांस गाड़ने के बाद तिरछा गाड़ देंगे और उत्तर दक्षिण में जितना फीट की हमें लाइन से लाइन लेनी है उतना पर हम इस तरीके से गाड़ देंगे और एक अंदर के साइड में हमें इस तरीके से झुकाव टाइप में इस तरीके से लगा देना है। अब इस तरीके से लगा देने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारा खेत का चारों किनारा है वहाँ पर 14 नंबर का हमें टाटा का स्टील वायर लेना है। टाटा का हम इसलिए लेंगे क्योंकि एक बार ख़रीदने के बाद आपका 8 से 10 साल तक वो तार चलता रहेगा, उसमें जंग नहीं लगेगा, तो आपका जो खर्चा आएगा वो 10 गुना कम हो जाएगा। तो 1 साल का खर्चा निकालेंगे तो 10 गुना कम हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा पेपर वर्क करके दिखाते हैं। जैसा कि हमारा 1 एकड़ का प्लॉट है, उत्तर किनारा ये है, पूरब ये है, दक्षिण ये है, पश्चिम ये है। उत्तर और दक्षिण में हमें लाइन से लाइन इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर हमें यदि हम खीरा, करेला, सरपुतिया, बोड़ा लगाते हैं तो हम 5 फीट या 6 फीट लाइन से लाइन की दूरी लेंगे। यदि तरोई, नेनुआ या लौकी लगाते हैं तो 7 से 10 फीट लेंगे। हमें पूरब पश्चिम साइड में 20-20 फीट की गैप में यहाँ पर पोल गाड़ देने हैं। टोटल यहाँ पर कुछ और अधिक संख्या में पोल लगेंगे, हमने यहाँ पर कम बनाया है। टोटल यदि हम इसको 210 फीट को हम 20-20 फीट करते हैं तो 10 खाने बनेंगे और 11 पोल होगा। एक किनारे पर यहाँ, एक किनारे पर यहाँ, बीच में 9 पोल आएंगे। तो यहाँ पर जो किनारे वाला, ये चारों किनारे वाला पोल रहेगा, यहाँ से हमें तिरछे में इस तरीके से टेक लगाना है ताकि ना तो इधर झुके ना इधर। इसी तरीके से इधर भी हमें टेक लगाना है। और जो यहाँ पर पूरब साइड का होगा तो पूरब साइड का जो पोल रहेगा उसमें पश्चिम साइड से हमें टेक लगा देना है। जितने पोल बनेंगे 9 पोल रहेंगे वहाँ टेक लगाना है। इसी तरीके से इधर भी टेक लगाना है। और यहाँ पर हमें जो सब्जी बोनी है, जो हमें बेलवर्गीय सब्जियाँ लगानी है, उसके हिसाब से 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट या 10 फीट पर हमें सीधा बांस लगाकर वहाँ पर हमें इस तरीके से सपोर्ट देना है तिरछे। चारों किनारों पर हमें 14 नंबर का तार लगाना है और पूरब से पश्चिम की साइड में जो हमने 20-20 फीट पर गैप रखा वहाँ पर हमें 14 नंबर का स्टील वायर लगाना है। तो इस तरीके से इतना स्टील वायर हो गया। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमने यदि खीरा लगाया 5 फीट पर लगाया तो 5-5 फीट पर उत्तर दक्षिण में जो बांस लगेगा वहाँ पर हमें तिरछा सपोर्ट देने के बाद ये वाला जो तार लगाना है ये हमें 16 नंबर का तार लगाना है। 16 नंबर के यहाँ पर तार लगेंगे और इसके बाद अब ये इस तरीके से तार लग गया तो अंदर फिर हमें यहाँ पर क्या करना, पोल भी लगाना होगा। अब बात करते हैं 1 एकड़ में कितना क्या चीज़ लगेगा। बांस की बात कर लें तो यदि हम लाइन से लाइन के बीच की दूरी 5 फीट रखते हैं, मतलब कि उत्तर दक्षिण में हम 5-5 फीट पर इस तरीके से बांस लगाते हैं। यदि हम यहाँ पर 5 फीट या 6 फीट लाइन से लाइन की दूरी ले रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे जो किनारे वाली पहली लाइन हो गई, उसके बाद 5 फीट या 6 फीट पर दूसरी लाइन होगी, फिर तीसरी लाइन फिर 5 या 6 फीट पर होगी। तो एक एक लाइन छोड़कर यहाँ पर हम देखेंगे एक ये लाइन आ रही है, दूसरी ये आ रही, छोड़ने के बाद फिर ये आ रही है। तो ये वाली और ये जो पूरब से पश्चिम हमारी 14 नंबर के तार वाली लाइन, दोनों जहाँ पर क्रॉस करेंगे यहाँ पर हमें एक एक बांस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक एक बांस लगा देंगे। फिर इस वाले लाइन में हम गैप रखेंगे, इसमें हम कहीं भी बांस नहीं लगाएंगे, फिर इसमें हम पूरा बांस लगा देंगे। तो इस तरीके से हम बांस लगाते हैं। तो एक लाइन का हम पूरा यहाँ पर छोड़ कर रखते हैं। हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इधर से हमने तार बांधा है और इधर तार है, पूरा सपोर्ट रहेगा इसमें। हम यहाँ पर बांस बाद में लगाएंगे। हम यहाँ पर इस लाइन को छोड़ के यहाँ पर एक बांस लगा सकते हैं, फिर एक छोड़ के यहाँ पर लगा सकते हैं, फिर एक छोड़ के यहाँ लगा सकते हैं। इसी तरीके से जब इसके आगे वाले खाने में जाएंगे तो इस वाले पे लगा है तो इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इसमें हम लगा सकते हैं और इसके बाद वाले में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गैप भी रख सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास पर्याप्त बांस है, पतले बांस है, पतली डंडी है, तो इसमें हम हर एक क्रॉस वाले पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बांस की बचत होगी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लगा सकते हैं। 7 फीट हुआ तो 7 फीट हुआ तो हम हर एक क्रॉस वाले पे बांस लगाएंगे जहाँ से ये तार कट कर रहा है, ये तार कट कर रहा है। जो 2 तार जहाँ पर क्रॉस करेंगे प्लस का साइन बनेगा वहाँ पर हमें बांस लगाना है। 10 फीट रहेगा तो हर एक क्रॉस पर हमें बांस लगाना है। अब काउंटिंग करते हैं। 5 फीट पर रहेगा तो 477 बांस टोटल लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक एक बांस है इसको हमने घटा दिया, तो 100 बांस हमने यहाँ पर घटा दिया है। अगर हम हर एक पॉइंट पर लगाते हैं, सब में पॉइंट पर लगाते हैं, तो 477 प्लस 100 मतलब 577 बांस लगेंगे। 6 फीट पर हम लाइन से लाइन ले जा रहे हैं तो 401 बांस लगेंगे। और यदि हम सब पॉइंट पर बांस लगाते हैं जो तार क्रॉस करता है तो 85 बांस और लगेंगे। 7 फीट पर हम लेते हैं तो 351 बांस लगेंगे और 70 बांस और लगेंगे यदि हम हर एक पॉइंट पर लेते हैं, मतलब इधर भी हर एक जगह पर जितना क्रॉस हो रहा है वहाँ बांस लगाते हैं तो इतने बांस लगेंगे। 10 फीट पर ले रहे हैं तो हमें हर जगह बांस लगाना होगा, 304 बांस टोटल लगेंगे। अब तार की मात्रा को काउंट करते हैं।
टोटल हमें जो 14 नंबर का यहाँ पर तार लगाना, चारों किनारे पर लगाना और पूरा पश्चिम में 210 फीट का यहाँ पर 9 लाइन लगानी है। टोटल 2730 फीट का तार ये 14 नंबर का लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो लाइन बन रही है जिसमें क्रॉप लगाना, वहाँ 16 नंबर का तार लगाना है। तो इसमें यदि हम 5 फीट पर लेते हैं तो 48 kg हमारा टाटा का स्टील वायर लगेगा और 8610 फीट लगेगा, जिसका 48 kg का तार हो जाएगा, क्योंकि 1 kg में 180 फीट के आसपास चला जाता है। 6 फीट पर लेंगे 40 kg तार लगेगा, 7 फीट पर लेंगे 34 kg तार लगेगा, 10 फीट पर लेंगे 24 kg तार लगेगा। और इसी में हमको जो चारों किनारों पर हम ऐड कर रहे हैं, यदि उसको हम 14 नंबर की जगह पर 16 नंबर का तार लगाते हैं तो 15-15 kg सब में बढ़ जाएगा। यदि हम 14 नंबर का तार लगाते हैं जो कि मजबूत रहेगा तो वो हमारा 20-20 kg बढ़ जाएगा। टोटल 5 फीट पर यदि हम खीरा लगाते हैं 1 एकड़ में 63 kg तार लगेगा। यदि हम 6 फीट पर खीरा, करेला, सरपुतिया, बोड़ा कुछ भी लगाते हैं तो 55 kg तार लगेगा। यदि हम तरोई, नेनुआ या लौकी लगाते हैं तो 7 फीट या 10 फीट पर लाइन रखेंगे तो उस समय पर 49 kg या फिर 39 kg तार लगेगा। तार की बात हो गई, बांस की बात हो गई। अब प्लास्टिक के जाल की बात करते हैं। जाल 2 प्रकार के आएंगे इसमें। एक पैराशूट वाला जाल होता है जो कि यहाँ पर हमने लौकी में लगाया हुआ है, और दूसरा प्लास्टिक का। यदि आप लौकी लगाते हैं, वजनदार है, तो पैराशूट ले सकते हैं, नहीं तो आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। प्लास्टिक का जाल 5 फीट वाले में आपका 5 से 6 kg लगेगा, वहीं पैराशूट का 16 से 18 kg लगेगा। 6 फीट पर लेते हैं तो 4 से 5 kg आपका प्लास्टिक वाला जाल लगेगा और पैराशूट वाला 12 से 14 kg लगेगा। और 7 फीट पर लेते हैं तो 3.5 से 4 kg प्लास्टिक का जाल लगेगा और पैराशूट वाला 11 से 12 kg लगेगा। यदि आप 10 फीट पर लगाते हैं, मतलब लौकी लगाते हैं, तो प्लास्टिक का जाल लेंगे तो थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, तो 2.5 से 3 kg लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको पैराशूट का जाल लेना है तो 8 से 9 kg लगेगा। रेट की बात करें, प्लास्टिक का जाल आपको 500 से 550 रुपये kg मिल सकता है। पैराशूट का जाल आपको 350 रुपये kg और 300 रुपये kg के बीच में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। टोटल आप इसमें तार का आप प्राइस देख लें क्या आपको पड़ रहा है। बांस का जो टुकड़ा आपको लेना है, किनारे के साइड में आप जो लगाएंगे आपको 9-9 फीट के बांस लेने हैं। बीच में आपको जो भी बांस लगाना है, इसको कहीं पर भी ज़मीन में गाड़ना नहीं है। सीधा आप इस दोनों तार का जो ज्वाइंट है इसी के नीचे खड़ा कर देंगे। इस तार के ज्वाइंट के साथ इसको बांध देंगे। नीचे आपको ज़मीन में नहीं गाड़ना। आप 4 अंगुल या 1 बित्ता का हल्का सा गड्ढा करके वो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप छोड़ कर रखेंगे तो आगे आप जब भी इसका हटाना चाहें आसानी से पूरा खेत आपका खाली हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ से आपने किनारे से सपोर्ट दिया हुआ तार से आपने बांध दिया है। बांस को आपको कहीं इधर उधर पूरे सिस्टम को मतलब इस पूरे मचान को गिरने की दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको बीच में जो बांस लेना है वो 8 फुट के बांस से काम चल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 1 एकड़ का खर्चे की बात हो गई, कितना यहाँ पर आ रहा है। अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंपेरिजन कर देते हैं जो दूसरी विधियाँ होती हैं। यदि आप अपने खेत में सीधा ऐसे करते हैं कि आपने यहाँ पर 1 एकड़ का एक यहाँ से आपने बनाया तो आप यहाँ पर कैंची लगाएंगे, और कैंची लगाने के बाद अंदर झुके ना, उसके लिए आप एक तिरछा बांस लगा के, मतलब 3 बांस एक पॉइंट पर लगा सकते हैं। नहीं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कैंची लगाने के बाद लोग पीछे इधर से खींचकर यहाँ पर खूंटा गाड़ कर इसको स्टे लगाते हैं ताकि ये अंदर की साइड में झुके नहीं। तो यहाँ पर यदि आप बांस का जोड़ लें या आप स्टे का, दोनों का एक ही रेट आएगा। तो हम 3 बांस जोड़ देते हैं। यहाँ पर कोने में 3 बांस पड़ेंगे, 210 फीट की लंबाई रहेगी। बीच में आपको 3 कैंची लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपका झालर गिर सकता है। और इस तरीके से आप बनाते तो 15-15 फीट की दूरी पर आपको बांस लेना पड़ेगा। इस तरीके से 1 एकड़ का टोटल यदि आप खर्चा लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 5-5 फीट पर लाइन आप बना रहे तो 946 बांस लगता है। 6 फीट पर 792 बांस लगता है। 7 फीट पर 682 बांस लगेगा। 10 फीट पर 484 बांस लगेगा। टोटल यदि हम अपने इस वाले मॉडल से तुलना करते हैं तो पहले 5 फीट वाले में 469 बांस एक्स्ट्रा लगेंगे। 6 फीट वाले में 391 बांस एक्स्ट्रा लगेंगे। 7 फीट वाले में 331 बांस एक्स्ट्रा लगेंगे और 10 फीट वाले में 180 बांस एक्स्ट्रा लगेंगे। अब बांस का आप अपने यहाँ पर रेट जोड़ सकते हैं। यदि आपका 20 रुपये का भी एक टुकड़ा आपका 8 फीट का बांस पड़ता है तो आप सबसे कम वाले में देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर 180 बांस एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं तो 3600 रुपये यहीं से आपका एक्स्ट्रा हो जा रहा है। और आप सबसे ज़्यादा वाले में देखते हैं तो 4.5, मतलब कि आप यहाँ से करीब जो है आपका 9000 यहीं पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। 30 रुपये का पड़ता तो 14,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा होगा। इसमें 11,000, इसमें 5,400 एक्स्ट्रा होगा। लेकिन यदि आप हमारे तरीके से करते हैं तो यहाँ पर आपका केवल 13 से 14 kg एक्स्ट्रा तार लगेगा। और ये जो 13 kg तार लगेगा उसको आप यदि 14 नंबर का खरीदते हैं तो 2400 का पड़ेगा, और यदि आप उसको 16 नंबर का खरीदते हैं तो 1800 पड़ेगा। मतलब 1800 से 2400 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बांस का खर्चा काफ़ी आपका ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये वाला तरीका आप अपनाइए और इस तरीके से करिए।
यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन कुछ बातें अभी बची हुई हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। तार को हमें कैसे बांधना है, फिर तार से हमें बांस को कैसे बांधना है। और क्योंकि यहाँ पर यदि इसमें ये स्टील का वायर हल्का सा भी कहीं ढीला हो गया तो आपका मचान बीच बीच में झुक जाएगा। तो ये पॉइंट जो है ये ज़रूरी है, इसको हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। आपको इस तरीके से तार बांधेंगे तो ये आपका पूरा सिस्टम बंधा रहेगा अच्छे से। जैसा कि यहाँ पर थोड़ा बता दें, जब आप यहाँ पर सपोर्ट देंगे तो हल्का सा आप ऐसे सपोर्ट देना है कि बांधने के बाद ये खिसक कर ऊपर नहीं जाए। हर सब में आप इस तरीके से सपोर्ट दे देंगे कि खिसक कर ऊपर नहीं जाए। उसके बाद जब आपको तार बांधना होगा तो आप तार को यहाँ पर हर बांस के ऊपर किनारे में आपको 2 बार घुमाकर फिर उसको अच्छे से बांध देना है। इधर भी 2 बार घुमाकर अच्छे से बांध देंगे। जब 2 बार घुमाकर अच्छे से बांधेंगे, बीच में तार आपका लूज रहेगा, हल्का सा लूज रखना है, उसको टाइट नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको बांस को जो जहाँ पर आप यहाँ पर तार क्रॉस कर रहा है, आप यहाँ पर लंबा बांस जब लगाएंगे तो इस बांस को आपको बांधना। जब आप हर एक पार्ट पर बांस को बांधेंगे तो पूरे सिस्टम का आपका जो तार है बहुत अच्छे से टाइट हो जाएगा। थोड़ा सा भी आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। यहाँ पर आपको जो तार की हाइट लेनी है ये करीब 6.5 फीट के आसपास या 7 फीट के आसपास लेनी है, क्योंकि जब आप इतनी हाइट लेंगे तो कुछ नीचे भी लटकेगा तो आप पूरा हाथ वहाँ पर पहुँच जाएगा। आप 7 फीट हाइट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको बांस बांधने के लिए आपको यहाँ पर 20 नंबर का तार लेना है। ये थोड़ा और पतला तार है, लेकिन आपको 20 नंबर का तार लेना जो थोड़ा सा मजबूत हो। एक प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। आप दिखाते हैं बांस को कैसे बांधना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला तार जो गया है, इसी पर हमें झालर लगाना, इसी पर हमारी फसल रहेगी। ये उत्तर से दक्षिण है। ये वाला जो तार है, ये वाला हमारा 14 नंबर का तार है। ये 16 नंबर का है जो उत्तर से दक्षिण है। ये 14 नंबर का पूरब से पश्चिम है। इसमें हमें क्या करना है, इस वाले जो क्रॉस में जहाँ पर ये प्लस बन रहा है, यहाँ पर हमें बांस लगाना है। तो बांस हम यहाँ पर नीचे गाड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रख देंगे। और ये वाला जो क्रॉस है, इसमें से हमें इस तार को किसी एक तार में बांध देना। पहले किसी एक तार में हम एक बार लपेट देंगे और लपेटने के बाद फिर इसी तार में हल्का सा लपेट देंगे इस तरीके से। ये यहाँ से फिक्स हो गया, निकलेगा नहीं। अब ऊपर हमें इस बांस से ऐसे घुमाते हुए इधर ले आना है। इधर घुमाते हुए जब लाएंगे फिर हमें इसको ऐसे खींचना इस तरीके से कि ये वाला तार जो है ऐसे मुड़ के इस वाले बांस पे पूरा आ जाए। तो जब इस तरीके से मुड़ के आ जाएगा, एक बार टाइट कर देंगे तो ये जो तार है ये इधर उधर खिंचाई, इसमें खिंचाव नहीं आएगा। तो यहाँ से 20 फीट की लाइन में जो भी लोड होगा वो इसी दोनों बांस के ऊपर आएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर इसमें क्या करना है, इधर वाला जो तार है यहाँ पर इसमें टाइट करने के बाद जब हम इसको अच्छे से इसमें टाइट कर देंगे इस तरीके से प्लास से, टाइट करने के बाद एक बार घुमा देंगे। फिर हमें क्या करना है, ये वाला जो तार हमारा भी ये फ्री तार है, इसमें हमें यहाँ से खींचना है इस तरीके से एक बार, और यहाँ से टाइट करके एक बार ऐसे लपेट देना है। एक बार लपेट देंगे तो ये वाला तार इधर थोड़ा झुका हुआ है, फिर इसको इधर खींच कर ले जाएंगे इस साइड में, और इस साइड में मतलब जो इसका जो सीधे वाला तार है इसको इधर से भी ला के यहाँ पर खींच के फिर इसी में हमको टाइट कर देना अच्छे से। जितने को भी हम खींचेंगे, इसीलिए हम 20 नंबर का तार कह रहे हैं। 20 नंबर तार थोड़ा मोटा होता है, और जब हम प्लास से अच्छे से टाइट करेंगे तो आधा पूरा ये जो बांस है इसमें आधे एक अर्धचंद्राकार ये तार इस तरीके से बंध के टाइट हो जाएगा। ये भी अर्धचंद्राकार बंध के टाइट हो जाएगा। तो जो चारों तार यहाँ से जा रहे हैं वो अपने वाले ब्लॉक से आगे उस पर से लोड नहीं जाएगा। जितना भी लोड होगा वो इसी बांस पर आएगा। तो यहाँ पर इधर जितना लोड बन रहा है इसी बांस पर रहेगा, इस साइड में जितना लोड बन रहा है वो भी इसी बांस पर रहेगा। तो बांस और तार का टूटने का डर नहीं रहेगा। ये बांस नीचे से पूरा फ्री रहेगा। हल्का सा हमें जब बांधना होगा, हमें ये देखना है ये जो बांस की गांठ होती है इसी गांठ के ऊपर बांधें। यदि इस गांठ से नीचे आ रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा तार को ऊपर उठाकर बांध देना है। तो जब ऊपर उठाकर बांध देंगे, ज़्यादा ऊंचाई हो रही है, आप हल्का सा नीचे 4 अंगुल बांस के नीचे गड्ढा कर दीजिए। तो इसमें जब ये पूरा लोड आएगा तो इसी गांठ के ऊपर बंधा रहेगा। जब इस तरीके से आप हर एक ब्लॉक को जहाँ पर ये तार कट कर रहा है वहाँ पर आप बांध देंगे तो तार इतना टाइट हो जाएगा कि किनारे आपने जो सपोर्ट लगा कर रखा हुआ है उसको जितना झुकना होगा वो पहले से ही झुक जाएगा। पहले से झुक जाएगा पूरा, उसमें भी पूरा लोड ले लेगा। तो अब आगे जब आपकी फसल लगेगी तो फसल के लोड से किनारे से भी आपका बांस नहीं झुकेगा और यहाँ बीच से भी नहीं झुकेगा, पूरा सिस्टम आपका बन जाएगा। तो 1 एकड़ में इस तरीके से आप लगाते हैं। खर्चा कितना आएगा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बांस का क्या रेट है, तार का क्या रेट है और जाल का क्या रेट है। लगाने का खर्चा आपका मजदूरी जो है वो एक्स्ट्रा लगेगी। लेकिन इस तरीके से यदि आप लगाते हैं तो बीच में आपके पास पावर टिलर है, आपने गाड़ा नहीं हुआ है, इस तरीके से हटा के यहाँ से जुताई कर देंगे। इधर से जब आते हैं आप इधर से कर देंगे, पूरे नीचे से आप पूरा जुताई कर सकते हैं।
अब यहाँ पर जाल को कैसे काट के क्रॉप नेट तैयार करना, इसकी एक वीडियो पहले से पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर क्रॉप नेट कैसे तैयार करना है, क्रॉप नेट को लगाना कैसे है, इसकी वीडियो अभी नहीं पड़ी हुई है, लेकिन जल्द ही उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, क्रॉप नेट को लगाना कैसे। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जब हम क्रॉप नेट बना लेते हैं तो हम यहाँ पर जो तार होता है, इसी तार के सहायता से एक और हमें पतली रस्सी प्लास्टिक की एक ऊपर से एक नीचे से लगानी होती है। तो ये एक पतली रस्सी का खर्चा आपका और आएगा, 2-3 केजी रस्सी का खर्चा 1 एकड़ में आपका लगेगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर बांधेंगे तो तार मेन जो आपका ये लोहे वाला तार है, उससे आप जब जाल को बांधेंगे तो वहाँ पर आपको 20 नंबर या 22 नंबर का पतला तार की ज़रूरत पड़ेगी। हल्का सा आपको यहाँ अभी बता देते हैं क्योंकि ज़रूरी बात है। जैसा कि यहाँ पर हमने जो बांधा हुआ है, तो ये तार से बांध के फिर इसको तार को प्लास से काट दिया है। 5-6 महीने में आगे धूप लगेगी तो ये वाली प्लास्टिक की रस्सी टूट जाएगी, लेकिन ये वाला जो जाल है पैरासूट का है, ऊपर ये लोहे का तार है। इसको हम जब यहाँ पर लोहे के तार से 2-2 फीट के गैप पर बांधे रहेंगे तो बीच वाली रस्सी टूट जाने के बाद भी ये जाल हमारा ऊपर लटका रहेगा। आगे हम यहाँ पर दूसरी फसल लगानी चाहें, 6 महीने के बाद हम फिर इसमें दूसरी फसल, इस तरीके से हम जाल का प्रयोग 2 साल तक कर सकते हैं। और यदि हम पूरे खेत को खाली करना चाहते हैं तो सिंपल हम यहाँ से तार खोल के पूरा खेत खाली करके ट्रैक्टर से भी जुताई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत अच्छा ये सिस्टम है। इस तरीके से यदि आप मचान बनाते हैं तो कम खर्चे में भी आपका मचान बन जाएगा। फिलहाल तार आपका 50-60 केजी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम 3 से 4 साल आप बांस चला सकते हैं और आगे यहाँ पर आपका 10वें साल तार चलेगा। जाल भी 1 साल 2 साल कम से कम चल जाएगा। तो किसान भाइयों, जो पीछे हमारा सिस्टम लगा वो पिछली बार जो हमने लौकी लगाया हुआ था उसमें हमने फिर बीन्स भी लगाया हुआ था, उस सिस्टम को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमने लौकी लगाया था, लाइन से लाइन 9 फीट रखा हुआ था, इस पर लौकी लगा था, बगल में 9 फीट पर लौकी लगा था। लौकी लगने के बाद बीच में हमने बाद में इसके बाद बीन्स लगा दिया था, तो हमने बीच में एक लाइन और ले लिया 4.5 फीट पर। अब लाइन से लाइन हमारा यहाँ पर 4.5 फीट हो गया। एक ये है, इसके बाद 4.5 फीट पर ये है, बीन्स लगी। बीन्स के बाद अब जो है फिर से हम इसमें लौकी लगाएंगे। तो हम यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 4.5 फीट पर लाइन है, तो यहाँ पर फिर से लौकी लगाएंगे। नीचे ऊपर हमने पूरा उठाकर बांध दिया है। इस वाले बांस को इस तरीके से हमारे पास पावर टिलर है, जुताई करेंगे, मेड़ की हटा देंगे, फिर दूसरी साइड में जुताई करेंगे, इसको इधर रख देंगे। पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसमें फिर से हम लौकी लगाएंगे। लौकी के बाद फिर से हमारा यहाँ पर परवल लगाने का विचार है। इसी पर हम बेड बनाएंगे। 4.5 फीट पर हमारा बेड बनेगा और 4.5 फीट पर लाइन रहेगी, उसी पे हम 4.5 फीट की दूरी पर लौकी लगाएंगे। लौकी की हम दूरी यहाँ पर बढ़ा देंगे, 3 से 4 फीट पर एक सीड लगाएंगे। तो इस तरीके से घना हो जाएगा, लेकिन उसी के बीच में हम आगे परवल भी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम आगे चलता रहेगा। बीच में जो बांस कमज़ोर होगा, सड़ जाएगा, उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये वाला तरीका यदि आप लगाते हैं तो सालों साल आप यहाँ पर किसी एक पार्ट में, आप खेत के किसी एक पार्ट में इस तरीके का सिस्टम बना लीजिए। सालों साल आप वहाँ पर मचान विधि से समय समय पर खेती कर सकते हैं। जैसे आपने बरसात में लौकी लगाया, फिर आप बीन्स लगा सकते हैं, आगे चलकर खीरा लगा सकते हैं। तो साल भर आपका एक पार्ट में आपकी झालर वाला हो जाएगा, खेत के दूसरे पार्ट में आप फ्लैट में सब्जियां लगाएं और फिर खेत के तीसरे पार्ट में आप अनाज लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप मेथड का प्रयोग करते हैं तो आप हर तरीके की सब्जी लगाएंगे, किसी का अच्छा रेट मिलेगा, किसी का कम रेट मिलेगा, ओवरऑल आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। तो किसान भाइयों, खेती का हमारा ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके पास इस तरीके का कोई और विचार है तो कमेंट करके हमें भी बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।